In the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful and the source of all the knowledge। बेटा जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी टॉपिक चल रहा है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रीड किया था बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। बेटा आज का हमारा लास्ट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी पे, जिसमें हम देखेंगे मैश टोपोलॉजी। फर्दर और भी टाइप्स हैं बट वो हमारे कोर्स में नहीं है, जैसा कि ट्री टोपोलॉजी है, ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी की टाइप्स हैं। ये सब कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे इस आपके लेसन में, क्योंकि आपके कोर्स में जस्ट ये 4 टोपोलॉजीज़ की टाइप्स हैं। तो बेटा मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बस टोपोलॉजी में हमने क्या रीड किया था? बस टोपोलॉजी में हमारे पास एक बैकबोन थी जिसमें सारे कंप्यूटर्स अटैच थे, इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस या हब नहीं थी। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस की थी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हम लोगों ने देखा था कि जिसमें एक सेंट्रल डिवाइस लगी हुई है जिसे हम हब कहते हैं, उससे हमारी सारी कम्युनिकेशन होती है। उससे कम्युनिकेशन कैसे होती है? हमारा डाटा सेंडर से रिसीवर के पास कैसे जाता है? सेंडर से जाता है हब में, हब से हमारा नेक्स्ट जाता है रिसीवर कंप्यूटर में, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कल रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास क्या था? हमारे पास एक सर्कल लाइक रिंग बना हुआ था जिसमें हमारा डाटा कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 से कंप्यूटर 4 एंड देन फर्दर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होता था डाटा, जैसे मैंने कल आपको वर्किंग बताई। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो देखा होगा। मैंने आपको बताया हर टॉपिक में, हर लेक्चर में बताया है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा जी इसमें हम लोग देखेंगे आज मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी बेसिकली होती क्या है? मैश टोपोलॉजी मीन्स एवरी सिंगल नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर डिवाइस। मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर डिवाइस दूसरे कंप्यूटर डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है विद मल्टीपल वेज, एक या एक से ज़्यादा फिजिकल नेटवर्क से। टोपोलॉजी बेसिकली अ फिजिकल नेटवर्क, अ फिजिकल पाथ। टोपोलॉजी बेसिकली अ फिजिकल पाथ आर वे, ठीक है बेटा, फिजिकल पाथ आर वे। तो इसमें जो आज हम देखेंगे मैश टोपोलॉजी, इसके रिलेटेड मैं आपको बता दूं, इन मैश टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। बेटा एंड अदर डिवाइसेस से मुराद क्या है? वो सारी डिवाइसेस जिसमें प्रिंटर, स्कैनर, ये सब कुछ हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल अदर डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं हर अदर डिवाइस के साथ। देखें, ये हमारे पास C1 कंप्यूटर 1 है, ये हमारे पास C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 एंड डेट इज C6। बेटा देखिए आप, हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। फर्स्ट दिस वन, ये पहला वे है, C1 C2 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है बेटा। अब सेकंड वे हमारा है C1 C3 के साथ कनेक्टेड है, ये सेकंड है इस वे में, ठीक है, ये वे आ रहा है हमारे पास। अब C1 C4 के साथ कनेक्टेड है, कैसे? डायरेक्ट लिंक के साथ, सेंट्रल लिंक के साथ, ठीक है। अब C1 C5 के साथ कनेक्टेड है, ये आ रही है C1 C5 की रो, ठीक है, एंड C1 C6 के साथ, मींस डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। इसको हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट टू ये बेटा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी है। पॉइंट टू पॉइंट क्यों है? क्योंकि इसमें सिंगल डिवाइस विद अदर डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है और हमारे डाटा को कैसे ट्रांसफ़र करता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। देखें बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग में देखें, हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। कितने हैं? हाउ मैनी वेज? मल्टीपल वेज टू सेंड डाटा। मल्टीपल वेज कैसे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर C1 के फर्स्ट वे ये है, सेकंड वे ये है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मोर देन 1 वेज है, ठीक है।
दूसरा देखें, इसमें डाटा ट्रैवलिंग स्पीड फास्टर होगी। क्यों फास्टर होगी? क्योंकि ये मल्टीपल पाथ हैं, मल्टीपल वेज हैं। इस कंप्यूटर ने वो वे चूज़ करना है जो इसके लिए शॉर्टेस्ट है, जो सबसे कम डिस्टेंस जिसके लिए होगा वो। फॉर एग्जांपल अगर C1 ने C6 तक आना है, C6 तक आने के लिए इसके पास मल्टीपल वेज हैं। C1 से C6 डायरेक्ट आ सकता है, उसके बाद C4 पे जाएगा, फिर वापस आएगा, C2 पे जाएगा, फिर C6 पे आएगा, C3 पे जाएगा, फिर C6 पे आएगा, C5 पे जाएगा तो फिर भी C6 पे आ सकता है। मीन्स टू से अगर हमारा फॉर एग्जांपल ये वाला वे कनेक्शन, ये राब्ता मुनक़ता हो जाता है, ये कट हो जाता है, तो हम सेकंड वे यूज़ कर सकते हैं जो हमारा कौन सा है, वो C1 से C2 पे जाएगा, C2 से देन अगेन C6 पे चला जाएगा। ठीक है, मीन्स टू से कि हम मल्टीपल वेज यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये कौन सा चूज़ करेगा? शॉर्टेस्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट वे ये चूज़ करेगा डाटा ट्रैवल के लिए। डाटा ट्रैवल जब शॉर्टेस्ट वे से जाएगा तो मीन्स टू से कि हमारी डाटा ट्रैवलिंग स्पीड भी क्या होगी? फास्ट होगी। ठीक है, इसकी टाइप्स की तरफ चले जाते हैं। इसकी बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक पार्शली मैश टोपोलॉजी है और एक फुल मैश टोपोलॉजी है। टाइप्स में हमारे पास है फुल मैश टोपोलॉजी, एंड सेकंड वन है पार्शली। ये हमारे कोर्स में नहीं है, जस्ट मैंने आपको टाइप्स के नेम बताए, ये आपने अपनी बुक पे नोट डाउन कर लेनी है। ये इसकी डायग्राम है। अब इसके एडवांटेजेस की तरफ आ जाएं। इसकी सबसे पहले ये हमारे पास, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने रूट्स भी आपको बता दिए कि एक रूट्स नहीं यूज़ करता, ये मल्टीपल रूट यूज़ करता है डाटा ट्रैवलिंग के लिए। उसके बाद ये बाकी नेटवर्क से ज़्यादा रिलायबल है। रिलायबल मीन्स कि अगर हमारे पास एक नेटवर्क, एक लाइन ब्रेक हो जाती है, मीन्स एक वे ब्रेक हो जाता है, एक रास्ता ब्रेक हो जाता है, फिजिकल पाथ है ना, फिजिकल पाथ में हमारे पास डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ आ सकती हैं, कुछ वेदर इफेक्ट आ सकता है, डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा C1 से C2 डायरेक्ट जो है वे डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो मैं अदर वेज यूज़ कर सकता हूँ जो मेरा C1 को C2 से कनेक्ट करते हैं। C1 कंप्यूटर से C2 को कनेक्ट करते हैं। कैसे? C1 को मैंने C4 तक लेके जाना है, देन मैंने C2 के साथ पास चला जाना है। C4 और C2 आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसके बाद हमारे पास है ये सिक्योर है। सिक्योर क्यों है? इसमें हमारे पास, जैसा कि आप लोगों ने रिंग टोपोलॉजी में देखा था, रिंग टोपोलॉजी में बेसिकली हमारे सर्कल टाइप थी। रिंग टोपोलॉजी में देखा था अगर हमने C1 से C3 तक डाटा सेंड करना है, ठीक है, या तो वो हमारा C4 से गुजरता हुआ जाएगा या फिर हमारा C2 से गुजरता हुआ जाएगा C3 तक डाटा। ठीक है, इसमें हमारे पास, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये शॉर्टेस्ट वे है, तो इसमें हमारे पास जो C1 का डाटा है, अगर C4 तक जाना है तो डायरेक्टली एक पाथ ये है, ये इसने डायरेक्ट पाथ यूज़ करना है C1 से C2 तक जाने का। अच्छा जी, मोर रिलायबल। सेकंड मोर रिलायबल कैसे है? अगर हमारे पास एक लाइन एक वे बिजी है, मीन्स टू से कि मैंने C1 से C3 तक डाटा सेंड किया है, वो हमारे पास उसकी साइज़ ज़्यादा है, MBs वो ज़्यादा हैं, तो C1 से C3 तक मैंने अब सेकंड फाइल सेंड करनी है, तो वो सेकंड वे यूज़ कर लेगा। तो हमारा दोनों सिस्टम्स में एक वक्त में दोनों फाइल्स सेंड हो सकेंगी। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस की तरफ आ जाएं। इसके डिसएडवांटेज देख लें। क्या है जी? इसमें हमारे पास कोई सेंट्रल हब नहीं है, हमारे पास इसमें वायर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारे पास ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, तो जब ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा तो डेफिनेटली हमें इसे कम मार्केट्स में कम यूज़ करेंगे। इसकी हमारे पास अगर कंपैरिजन पे आ जाएं तो हम, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है, वो भी यही वर्किंग परफॉर्म करती है, हमारे पास फिजिकल पाथ है। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी हमारे पास इससे ज़्यादा, इसमें कम वायर्स यूज़ होती हैं, इसलिए वो कम एक्सपेंसिव है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब इसे मैनेज करना डिफ़िकल्ट है। मैनेज कैसे करना डिफ़िकल्ट है? इंस्टॉल करना भी इसे डिफ़िकल्ट है। इंस्टॉल और मैनेज करना, ये दोनों इसके डिसएडवांटेजेस में आएंगे कि ये एक्सपेंसिव ज़्यादा है, इसको डिफ़िकल्ट है मैनेज करना और इंस्टॉल करना। मैं रिपीट कर देता हूँ, आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? मैश टोपोलॉजी डिस्कस किया है। इसकी 2 टाइप्स हैं,
पार्शली मैश टोपोलॉजी एंड फुल मैश टोपोलॉजी, ये हमारे टॉपिक में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन पे आ जाए, ईच एवरी कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द अदर कंप्यूटर, मीन्स टू से कि ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। इसमें आपकी बुक वाले ने ये वर्ड नहीं लिखा हुआ, ये आपने बुक पे नोट डाउन कर लेना है, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट से मुराद ये है कि हर कंप्यूटर डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, किसी सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड है किसी दूसरे कंप्यूटर्स के साथ। अब डायग्राम, मैंने आपको डायग्राम बताया था, डायग्राम के रिलेटेड हमारे पास क्या सिस्टम है। इसमें हर कंप्यूटर्स, जैसा कि कंप्यूटर C1 है, C2 है, ठीक है, C6 के साथ कनेक्टेड है, मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। इसका जैसा मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में आपने डायग्राम बनानी है, वर्किंग करनी है। डेफिनेशन के बाद वर्किंग के बाद हमारी डायग्राम आएगी, डायग्राम के बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये मैंने शॉर्टर लिखे हैं, ये आप कंप्लीट जो बुक पे मार्क करवा दूंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई तो वहाँ से मैं आपको पॉइंट्स भी बना दूंगा। उन्होंने पैराग्राफ में लिखा है, पैराग्राफ से आपने पॉइंट बना लेने हैं इन तीनों पॉइंट्स को देखते हुए। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स डिसएडवांटेज में, उसमें भी 2 पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं, मगर वो पैराग्राफ की शक्ल में लिखे हुए हैं, आपने पॉइंट्स बना के लिख लेने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुई आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़। हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर हमारा ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया हुआ तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों ने बताना है आप लोगों को सभी टोपोलॉजीज़ की समझ आई है या नहीं। अल्लाह हाफिज़।